ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोनों वफूद को रूबरू बिठाकर क्या मामलात तय करवाए हैं। एक जानिब तो ट्राइलेटरल मुज़ाकरात और डायरेक्ट टॉक्स की कन्फर्मेशन आ चुकी है, आलमी मीडिया भी इसे कन्फर्म कर चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से मामलात के ऊपर जो डेडलॉक है वो ख़त्म करवाने के हवाले से पहली बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 अप्रैल 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। एक तरफ तो पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं। तारीख़ साज लम्हात हैं ये शहर इक़्तिदार के लिए, पाकिस्तान के लिए और अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात। पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अमरीका के वफ़द ने इंडिविजुअली मुलाकात की, फिर ईरान के वफ़द ने मुलाकात की। इससे पहले भी ओमान ने जो मुज़ाकरात करवाए थे वो इनडायरेक्ट टॉक्स थी। इनडायरेक्ट टॉक्स का मतलब यह है कि एक कमरे में ईरान का वफ़द, दूसरे में अमरीका का वफ़द, ओमानी मीडिएटर्स ईरान के पास जाते थे, उनकी बात अमरीका तक पहुंच जाते थे। लेकिन बड़ी अचीवमेंट ये होनी थी कि दोनों वफूद को आमने सामने बिठाया जाए। अब एक जानिब तो रॉयटर्स ने कन्फर्मेशन कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अपनी रेड लाइन्स जो हैं वो वाज़े कर दी हैं। और ये रेड लाइन्स पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में, ये जो आमने सामने मुज़ाकरात हैं, बैठने से पहले ईरान ने कम्युनिकेट की। ईरान की जो अपनी ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ एजेंसी है वो क्या रिपोर्ट कर रही है, रॉयटर्स ने क्या क्लेम किया है, यूएस मीडिया क्या क्लेम कर रहा है और इस वक्त हमारे पास सोर्सेज से क्या खबरें पहुंच रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त ये कवरेज कर रहा है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। इस वीडियो को शेयर करें और अगर हो सके तो आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स जो हैं वो रख देता हूँ। एक तो 1 घंटा ऐसा डिसाइसिव गुजरा है पिछला, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे पिछला 60 मिनट का एक ऐसा पैच है जिसमें कुछ बहुत मस्बत डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो नाज़रीन इकराम ये है कि इस वक्त जो ईरान की अपनी न्यूज़ एजेंसी है वो ये कंफर्म कर रही है और ईरानियन स्टेट टीवी जो है उसने ये कंफर्म किया है कि 4 रेड लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं। 4 रेड लाइंस जो हैं वो कम्युनिकेट की गई हैं। नंबर 1, अथॉरिटी ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यानी ईरान ये कहता है कि ये बता दीजिएगा कि हमारी जो अथॉरिटी है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, आबनाए हॉर्मुज़ पे हमारा कंट्रोल रहेगा। दूसरा, जो अजाला है, जंग के दौरान ईरान का नुकसान हुआ उसकी पेमेंट हो, ईरान का नुकसान जो है उसकी भरपाई हो। नंबर 3, अनफ्रीजिंग ऑफ ऑल ब्लॉक्ड ईरानियन फाइनेंशियल एसेट्स, ईरान के तमाम तर वो फाइनेंशियल एसेट्स जिन्हें ब्लॉक किया गया था, सैंक्शंस लगाकर ईरान पर फ्रीज किया गया था, उन्हें अनफ्रीज किया जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सीज फायर जो है उसे सिक्योर किया जाए। सिक्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सीज फायर। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बाज़ाब्ता तौर पर ईरान ये कह रहा है कि इस वक्त आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ ईरान की हद तक सीज फायर करें। अब ये सारी बातें ईरान ने पाकिस्तान को बताई, पाकिस्तान ने एज इट इज़ ये अमरीका के सामने रखी और जाहिर बात है पाकिस्तान नेक नियति के साथ बेहतरीन अंदाज में ये टॉक्स करवा रहा है और दोनों फरीक़ैन जो हैं वो पाकिस्तान पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। और इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक मैं आपको ये बता दूं कि जो मुज़ाकरात हैं उनके हवाले से 3 वे टॉक्स जो हैं, जो फेस टू फेस हुई हैं, उनके शुरका मैं आपको बता देता हूँ। एक जानिब अमरीका की साइड से अमरीकी नायब सदर JD वैंस, नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, ये हो गए जी 3 लोग अमेरिका की साइड से। ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के कलेबाफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची, ये ईरान की साइड से 2 लोग हो गए। अब इसमें रॉयटर्स के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो भी इसमें मौजूद थे और ये पाकिस्तानी सोर्सेज ने रॉयटर्स को कन्फर्म किया है कि इन फेस टू फेस टॉक्स में जो कि अभी जारी हैं, और आप ये देखें कि ऐसे मौज़ाना तौर पर कुछ मस्बत डेवलपमेंट सामने आई। देखें, जंग जब होती है ना तो जंग उसी वक्त होती है जब डेडलॉक होता है, जंग उसी वक्त होती है जब किसी एक नुक्ते पर आप इत्तफाक नहीं कर पाते, जंग उसी वक्त होती है जब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इस वक्त वही सिचुएशन बन चुकी हुई है। ज़ाहिर बात है कि जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं और जंग एक बहुत बड़ी हुई और पाकिस्तान ने ऐन मौके पर बड़ी डिस्ट्रक्शन से बचाया। सीज़ फायर की एक्सटेंशन के हवाले से भी
बात हो रही है कि अगर ये टॉक्स जो हैं ये मज़ीद चलती हैं, टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। लेकिन कुछ पहली मस्बत डेवलपमेंट्स मैं आपको ये बता दूँ। एक तो ये कि 4 बड़ी, मैं आपको 7 सोर्सेज भी बताता हूँ ख़बरों के, ताकि आपके सामने कंफर्म और एग्जैक्ट खबर जो रहे। एक तो रॉयटर्स ने कोट किया पाकिस्तानी सोर्सेज को कि टॉक्स जो हैं वो फेस टू फेस हो रही हैं। नंबर 2, एक्सियोस ने कहा कि अमेरिका की जो शिप्स हैं वो आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए पास कर रही हैं। नंबर 3, मैं आपको ये बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द स्ट्रेट, यानी हमने आबनाए हुर्मुज़ को क्लियर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरान की अपनी जो स्टेट न्यूज़ एजेंसी है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि अमेरिका ने एग्री कर लिया है कि ईरान के फ्रोज़न एसेट्स जो हैं और लबनान के अंदर जो सीज़ फायर है उसके ऊपर हम हामी भर रहे हैं। यानी लबनान में सीज़ फायर भी अमेरिका राज़ी हो गया। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो ईरान के फ्रोज़न एसेट्स, जो ईरान के यही 2 मुतालबात प्री कंडीशंस थी ना इन मुज़ाकरात के हवाले से, ईरान की यही 2 प्री कंडीशंस जो हैं इन्हें मीट कर लिया गया है। और अब जो फेस टू फेस टॉक्स पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज़ की हैं, देखिए इनडायरेक्ट टॉक्स में वो बात नहीं होती जो डायरेक्ट आप सामने बिठा के करते हैं। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अब्बास इराक़ची, क़लिबाफ़ और विटकॉफ, वैंस और कुशनर, ये सारे लोग वो हैं जो इन फेस टू फेस मुज़ाकरात के अंदर एज ऑफ वी स्पीक बैठे हुए हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि एक और ख़बर इस सब के अंदर चलाई गई है और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि जी ईरान ने पाकिस्तान के मीडिएटर्स को बताया है कि अमेरिका की एक वेसल जो है वो गुजरना चाह रही है, लेकिन अगर वो यहाँ से ना गुजरी तो उसे 30 मिनट के अंदर जो है वो हिट कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का एक जहाज़ गुजरने जा रहा था, तो इसके हवाले से पहले ये ख़बर चली और इसे तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी रिपोर्ट किया कि ईरान ने बता दिया पाकिस्तान को कि भाई अमेरिका को कह दें यहाँ से रुक जाए, वापस हो जाए, वरना हम इसे हिट कर देंगे और जो टॉक्स हो रही हैं वो डैमेज हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो अमरीकी ऑफिशल्स हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि द यूएस डिड नॉट रिसीव एनी सच वार्निंग। तो वो भी एक ख़बर जो है उसकी तरदीद हुई है, यानी जो मनफी ख़बरें हैं उनकी तो तरदीद जो है वो सामने आ रही है, लेकिन जो मस्बत डेवलपमेंट्स हैं, जो पॉजिटिव अपडेट्स हैं, जो पॉजिटिव ख़बरें हैं, वो इस वक्त लगातार बैक टू बैक सामने आ रही हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ा आप कह लें कि सिनेरियो जो है वो तब्दील किया है और इस सब में बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं। अगर हम देखें ओवरऑल सिनेरियो तो इस वक्त बहुत से डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर डाइवर्जेंस है, अभी तक कन्वर्जेंस जो है वो नहीं अचीव हो पाई, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ राय, इनिशियल फ्रेमवर्क जो है कम अज़ कम उस पर इत्तफ़ाक़ राय जो है वो पाकिस्तान ने कायम करवा दिया है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात है। और इस सब के अंदर फेस टू फेस बिठाना ही एक बड़ी अचीवमेंट है, जंग रुकवाना एक बड़ी अचीवमेंट है, दोनों फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद में बुलाना एक बड़ी अचीवमेंट है। और पहले इनडायरेक्ट टॉक्स हुई, पाकिस्तान ने वो कंसर्न्स दूर करवाए और फिर अब पाकिस्तान जो है वो इस सब के अंदर जो डायरेक्ट टॉक्स हैं उनका इनेकाद करके इन मामलात को एक स्टेप फर्दर ले गया। अब ये टॉक्स जो हैं ये आज कंक्लूड करती हैं, इनका अगला राउंड कल होता है या फिर कुछ हफ्तों बाद होगा, क्योंकि अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा हुआ है, जो वजारत ख़ारजा है, कि हम इन मुज़ाकरात का जायज़ा लेने के लिए कमिंग वीक जो है उसमें एक इजलास भी बुलाने जा रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाई लेवल मीटिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बुलाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं, बहुत से मामलात जो हैं वो इस तरह से भी सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा लंबा भी चले, ये एक पॉसिबिलिटी है, बट देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आज ही एक मस्बत और पॉजिटिव जो अनाउंसमेंट है वो हो जाए, जिसमें इवन जो सीज़ फायर है जो कि 2 वीक्स का है एंड द टाइम इज़ रनिंग आउट, तो उस सीज़ फायर की एक्सटेंशन जो है वो भी पाकिस्तान शायद करवाने में कामयाब हो जाए। इस हवाले से भी सोर्सेज हमें बता रहे हैं। बाकी रॉयटर्स ने क्या रिपोर्ट किया, एक्सियोस ने क्या रिपोर्ट किया, ईरान की अपनी न्यूज़ एजेंसी और ईरान का स्टेट टीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है, और जो डेवलपमेंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स पिछले चंद घंटों की आई हैं जिनसे एक बड़ा ब्रेक थ्रू और ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि मामलात हल की तरफ जा रहे हैं। पहली मरतबा कोई फ़रीक जो है वो आमने सामने बिठाने में अगर दोनों फ़रीक़ैन को कामयाब हो गया है तो ये उस फ़रीक की भी कामयाबी है, ये अमन के इस प्रोसेस की भी बहुत बड़ी कामयाबी है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।